हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। सो फाइनली वो टाइम आ गया जब बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी जेई जर्नी, अपनी स्कूल जर्नी से निकल के अपनी कॉलेज की जर्नी, अपनी इंजीनियरिंग जर्नी की शुरुआत करेंगे। अब हम में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का इंजीनियरिंग करने से पहले एक गोल होता है कि हम एट द एंड एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट को क्रैक कर रहे होंगे, हम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएंगे। जो भी हमारा थोड़ा बहुत रिग्रेट रह गया है कि मनपसंद ब्रांच नहीं मिल पाई, मनपसंद कॉलेज नहीं मिल पाया, हम उसे ओवरकम करेंगे विद द हेल्प ऑफ आर प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप्स। और ये गोल्स और ड्रीम्स होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं की हेल्प से एट द एंड हम एक अच्छा आउटपुट अपने लिए निकाल कर लेकर जाते हैं। पर आज की डेट में जो करंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनके अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स भी हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, जिनके बारे में हमें एज अ स्टूडेंट पता होना चाहिए ताकि फ्यूचर में हम उन प्रॉब्लम्स को अच्छे से टैकल कर सकें। अब वैसे तो ह्यूमन नेचर होता है कि प्रॉब्लम्स को हम लोग बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करते हैं, तो आज के सेशन में हम सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स के साथ हम उनके सॉल्यूशंस की भी बात कर रहे होंगे। अब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग करने आते हैं वो ऑलरेडी 2 साल लगा के जेई कोचिंग कर चुके हैं। वहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स ने ऑफलाइन कोचिंग के अंदर 2 से 3 लाख रुपए स्पेंड किए होंगे। कई सारे स्टूडेंट्स तो फुल टाइम जाके कोटा जैसे शहर के अंदर रहे होंगे और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे पैसे स्पेंड किए होंगे। उसके बाद भी हर साल जेई का पेपर 10 लाख के आसपास स्टूडेंट्स देते हैं और उसमें से गवर्नमेंट सीट्स या अच्छे कॉलेजेस की सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं। आईआईटीज़ के अंदर करीबन 17,000 सीट्स हैं, एनआईटीज़ के अंदर अराउंड 23,000 सीट्स हैं, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जो जौसा के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उनमें अराउंड 8,000 सीट्स हैं, ट्रिपल आईटीज़ के अंदर अराउंड 7,000 सीट्स हैं। तो स्टूडेंट्स के पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन बच जाते हैं। अगर उनका इनमें से किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर नहीं हुआ तो बहुत कम ऑप्शंस होते हैं अच्छे और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या अच्छे और प्राइवेट कॉलेजेस के। तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो हर साल अपना ग्रेजुएशन करते हैं बीटेक के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, वो प्राइवेट कॉलेजेस से कर रहे होते हैं। और प्राइवेट कॉलेजेस में भी बहुत लिमिटेड कॉलेजेस होते हैं जो टियर 1 या टियर 2 की कैटेगरी में आएंगे। मेजॉरिटी प्राइवेट कॉलेजेस टियर 3 या टियर 4 की कैटेगरीज में आते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली बेसिक प्रॉब्लम तो यही है कि जब कोई स्टूडेंट ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करके साथ में एक मुश्किल कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी करके कॉलेज के अंदर आता है तो वो सोचता है कि शायद मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा तो मुझे थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। पर अगर हम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की फीस की बात करें तो 2023 के अंदर फीस थी 2 to 2.5 लाख रुपीज़ पर ईयर। व्हेन आई वॉज डूइंग माई ग्रेजुएशन इन 2017 द फीस वॉज अराउंड 1 to 1.5 लाख रुपीज़ पर ईयर। व्हेन अमन सर वॉज डूइंग हिज ग्रेजुएशन इन 2015 द फीस वॉज लेस देन 1 लाख। अगर इस फीस का हम ग्रोथ रेट कैलकुलेट करेंगे तो ये ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा है। मतलब जितनी तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है देश के अंदर उससे ज़्यादा तेज़ी से हमारी गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर इंजीनियरिंग की फीस बढ़ रही है। और ये तो फिर भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहाँ पे गवर्नमेंट हर एक सिंगल सीट पे सब्सिडी देती है, जहाँ पे कई सारी हमें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, इन टर्म्स ऑफ रिसर्च या दूसरी चीज़ों के टर्म्स में, और जहाँ पे साथ में एक प्रेस्टीज का टैग भी हमें मिल जाता है। तो ये चीज़ें तो फिर भी जस्टिफाई हो जाती हैं। तो कई सारे स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट सीट मिलती है तो वो लोन लेकर भी अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लेते हैं। पर प्रॉब्लम यहाँ आती है कि इंडिया के अंदर हर साल 15 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं और 15 लाख में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं विद अ प्राइवेट डिग्री। और प्राइवेट कॉलेजेस की अगर सिचुएशन की बात करें तो वो बहुत वर्स है इन मेजॉरिटी केसेस फ्रॉम द गवर्नमेंट कॉलेजेस सिचुएशन। प्राइवेट कॉलेजेस का अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं तो अभी मैं अपने ही कॉलेज की, मेरा गवर्नमेंट कॉलेज था, उसकी फीस सर्च करने की कोशिश कर रही थी कि 2024 के अंदर क्या चल रही है। तो उसी सिमिलर नाम का एक और दूसरा कोई बिहार का पटना का कॉलेज आता है गूगल सर्च के अंदर, और उसकी जब मैंने प्राइवेट कॉलेज की फीस देखी द फीस वाज 5 लाख रुपीज पर सेमेस्टर फॉर कंप्यूटर साइंस एंड 4.5 लाख रुपीज पर सेमेस्टर फॉर नॉन कंप्यूटर साइंस। अब जितनी मेरी समझ है, मेरी समझ के अनुसार मुझे तो ये लगता है कि इलेक्ट्रिकल ब्रांचेज, मैकेनिकल ब्रांचेज में स्टूडेंट्स के पास इक्विपमेंट नहीं होते, तो वहाँ पे लैब्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लैब पे बहुत ज़्यादा खर्चा होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में तो कोर ब्रांचेस की फीस ज़्यादा हाई होनी चाहिए। पर क्योंकि कंप्यूटर साइंस का क्रेज ज़्यादा है तो इसीलिए कंप्यूटर साइंस की सीट के लिए आपको प्रीमियम देना पड़ रहा है आज की डेट में फॉर मेजॉरिटी ऑफ द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। अब वैसे तो ये केस थोड़ा सा एक्सट्रीम लग सकता है कि बीटेक की डिग्री के लिए 36 लाख 40 लाख बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंडियन पेरेंट इतना केयर करता है अपने बच्चों के बारे में कि अगर उन्हें लगेगा कि ये डिग्री लेने के बाद उनके बच्चे की बहुत अच्छी प्लेसमेंट लग सकती है, बहुत अच्छी उनकी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, तो वो लोन लेकर भी मेजॉरिटी पेरेंट्स वो फीस देने को तैयार हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम हाई फीस नहीं है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, प्रॉब्लम ये है कि वो हाई फीस लेने के बाद भी कॉलेज के अंदर करिकुलम वैसा नहीं है कि आपको प्लेसमेंट्स में हेल्प मिले।
कॉलेज के अंदर करिकुलम वैसा नहीं है कि आपको एक्चुअली प्रैक्टिकल स्किल्स सीखने को मिले जो आपको स्टैंड आउट कराने में हेल्प करेंगी, जो आपको प्लेसमेंट लेने में हेल्प करेंगी, जो आपको इंटर्नशिप लेने में हेल्प करेंगी। कॉलेज के अंदर हाई फीस देने के बाद भी काम पूरा बच्चे को ही करना पड़ता है, स्टूडेंट के ऊपर ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अगर कॉलेज के एग्जाम के लिए, सेमेस्टर एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा तो यूट्यूब से पढ़ना पड़ेगा, अगर प्लेसमेंट इंटर्नशिप की तैयारी करनी पड़ेगी तो उसमें एक्स्ट्रा आपको ऑनलाइन ऑफलाइन जाके कोचिंग लेनी पड़ेगी। तो मेजॉरिटी प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जो हम हाई फीस भर रहे होते हैं उसका आउटपुट हमें एज सच कहीं कॉलेज के अंदर देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ पे कुछ लोग एक तर्क प्रेजेंट करते हैं कि बीटेक करने के लिए कोई किसी को फोर्स तो नहीं कर रहा, बीटेक तो एक बैचलर्स डिग्री है, बैचलर्स डिग्री करना तो एक चॉइस होती है। पर रियलिटी ये है कि इंडिया जैसी कंट्री के अंदर जहाँ कंपटीशन इतना हाई है, बैचलर्स डिग्री करना एक चॉइस नहीं है, एक नेसेसिटी है, एक ज़रूरत है। क्योंकि हम में से मेजॉरिटी लोगों ने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है हमारे घर में तो किसी की फर्स्ट प्रेफरेंस ये नहीं होगी कि हम एक 12th पास व्यक्ति से शादी कर लें। अगर हम लोग जॉब के लिए हायर करने निकलें खुद तो हम में से किसी की प्रेफरेंस ये नहीं होगी कि एक अच्छी जॉब के लिए हम एक 12th पास कैंडिडेट को प्रायोरिटी दे दें। तो कंपनीज भी उसी तरीके से सोच रही हैं और हम सबके घर में भी उसी तरीके से सोचा जा रहा है। तो इंडिया के अंदर ग्रेजुएशन करना नेसेसरी हो जाता है अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, अगर आपको एक अच्छी जगह प्लेसमेंट चाहिए, अगर आपको लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज चाहिए। तो अब यहाँ पे सेकंड तर्क कुछ लोग ये देते हैं कि फिर आपको बीटेक जैसी महंगी डिग्री परस्यू करने की क्यों ज़रूरत है, आप बीएससी जैसी जनरल डिग्री भी परस्यू कर सकते हैं, उसमें आपकी कम फीस लगेगी। तो इसका जवाब ये है कि इंडिया के अंदर ना किसी स्टूडेंट को, ना स्टूडेंट के पेरेंट को मज़ा आता है एक्स्ट्रा फीस भर के अपनी बीटेक करने में। एक स्टूडेंट अपना एक्स्ट्रा साल इसलिए लगाता है, एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा फीस इसलिए देता है और कई केसेस में लोन लेके फीस इसलिए भरता है क्योंकि वो कंपटीशन से थोड़ा सा स्टैंड आउट कराने की खुद को कोशिश कर रहा है। उसे फील होता है कि एक प्रोफेशनल डिग्री में शायद उसे कहीं ना कहीं स्टैंड आउट कराने का, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लेने का चांस मिल जाएगा एज कम्पेयर टू अ जनरल डिग्री लाइक बीएससी। तो इसीलिए कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो हर साल बीटेक डिग्री को परस्यू करते हैं इंडिया के अंदर। पर रियलिटी में ये होता है कि एक स्टूडेंट डिग्री करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए कॉलेज के अंदर जाता है और मेजॉरिटी कॉलेजेस के अंदर जो 10 प्रोफेसर उसे मिलते हैं, 10 में से 2 से 3 प्रोफेसर्स तो ऐसे होते हैं जो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ाते हैं, वो अपने सब्जेक्ट को बहुत बढ़िया तरीके से सिखाते हैं, इनफैक्ट प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाते हैं। पर मेजॉरिटी जो बचे हुए प्रोफेसर्स रह जाते हैं ना, वहाँ पे उस स्टूडेंट को वो क्वालिटी ऑफ टीचिंग नहीं मिल पाती जिसकी उसने हाई फीस भरी है। हम में से मेजॉरिटी लोग मिडिल क्लास फैमिलीज से आते हैं और हम सबको पता है कि कई सारे लोग इंडिया के अंदर प्रोफेसर वाला करियर क्यों पिक करते हैं, क्योंकि स्टेबल जगह शादी हो जाती है, क्योंकि एक स्टेबल करियर हमें मिल जाता है। उसमें से शायद टॉप प्रायोरिटी कभी भी इंटरेस्ट इन टीचिंग मैक्सिमम केसेस में नहीं होता है।